क्या हॉरर फिल्में देखनी चाहिए? क्या राशि देखनी चाहिए? क्या ज्योतिषों के द्वारा अपना भविष्य जानना सही है? नहीं, ये सब काम शैतान को हमारे जीवन में आने का मौका देते हैं। आज के लोग और कल्चर पैरानॉर्मल चीज़ों और बातों के ज़्यादा ही शौकीन होते जा रहे हैं। आज बहुत से मसीही लोग साइकिक्स पर, पुनर्जन्म पर और तारों की स्टडी पर विश्वास करते हैं। आज भी लोग रोज सुबह उठकर राशि देखते हैं, जिसके मुताबिक ये माना जाता है कि तारों और ग्रहों की पोजीशन लोगों के जीवन पर असर करती है। आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी इन चीज़ों को कई तरीकों से बढ़ावा दे रही है, जैसे कि वीडियो गेम्स के जरिए, टीवी शोज के जरिए और मूवीज के जरिए, जिनमें भूतिया कहानियाँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिसमें भूत, चुड़ैलें, ज़ॉम्बीज, शैतानी हरकतें और ज्योतिषी दिखाए जाते हैं। ये भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बड़े बिजनेस हैं। और अब ऐसी कई फ़ोन ऐप्स भी हैं जिनसे आपको आपके आसपास भूत प्रेत ढूंढने में मदद मिलती है। आप कह सकते हैं कि पैरानॉर्मल अब नया नॉर्मल बन गया है। अब ये सिर्फ हैलोवीन डे तक ही सीमित नहीं रहा, ये अब किसी न किसी तरह से लोगों की रोज़ाना ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हमारी दुनिया और हम परमेश्वर के द्वारा और उसी के लिए बनाए गए हैं। वही महान है और सब कुछ देखा और अनदेखा उसी के द्वारा रचा गया है। उसने बाइबल के द्वारा हम पर सच्चाई जाहिर की और बाइबल बताती है कि वही एकमात्र परमेश्वर है और उसे छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। पर वे गिरे हुए दूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और उनका अगुवा शैतान है। यह हिजकेल की पुस्तक 28 अध्याय से हमें ये पता चलता है कि शैतान एक समय पर परमेश्वर के सिंहासन का रक्षक स्वर्गदूत था। पर फिर यशाया 14 में लिखा है कि उसके मन में घमंड आया और उसने परमेश्वर को सिंहासन से उतारने का सोचा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में बताया गया है कि उसने परमेश्वर के खिलाफ दूतों से लड़ाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1/3 स्वर्गदूतों ने उसके रास्ते को अपनाया। उन्हीं दूतों के अगुवे को जिन्होंने खिलाफत की, जो खुद एक स्वर्गदूत था, उसे हम शैतान कहते हैं। शैतान और उसके साथी परमेश्वर और उसके लोगों की खिलाफत करते हैं और वह परमेश्वर के प्लान को ख़त्म करने के लिए कुछ भी करते हैं। आज शैतान ने लोगों को कई तरह के धोखों में रखा है, जैसे कि कोई परमेश्वर नहीं है, या एक परमेश्वर नहीं है, या परमेश्वर एक ही है पर उसके नाम अलग अलग हैं, या स्वर्ग जाने के बहुत से रास्ते हैं, या कोई स्वर्ग है ही नहीं। वे लोगों को धोखा देते हैं कि सुपरनैचुरल पावर्स लोगों को अलग अलग तरीकों से मिलती है और ये पावर्स नुकसान नहीं करती। इसलिए बाइबल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वे ऐसे कल्चर में जिसमें लोगों के अपने अपने ओपिनियंस हैं, वे हमें गाइड करती है और हमें सब कुछ क्लैरिटी में बताती है। इफिसियों 6:12 में पौलुस प्रेरित हमें आत्मिक माहौल और युद्ध के बारे में बताता है, ताकि हम ये ना सोचें कि जो हम देख रहे हैं वही सब कुछ है। लिखा है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पौलुस ने फिर 2 कुरिन्थियों 11:14 में भी कहा कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वह हमें उन चीज़ों के बारे में अच्छा फील करवाना चाहता है जो असल में अच्छी नहीं होती। विश्वासी होने के नाते आपको शैतान के बारे में ये बातें पता होनी चाहिए। पहला ये कि वह सब कुछ नहीं जानता और ना ही सबसे सामर्थी है। दूसरा, वह परमेश्वर नहीं है और ना ही परमेश्वर के जितना सामर्थी है, क्योंकि वह भी रचा गया था, इसलिए वह भविष्य नहीं देख सकता और ना ही भविष्य जानता है। समय सिर्फ रचे हुए लोगों पर अप्लाई होता है। परमेश्वर की कोई शुरुआत या अंत नहीं है, वह कभी रचा नहीं गया। परमेश्वर समय से बाहर रहता है, इसलिए वह शुरुआत और अंत देख पाता है। वह मैं हूँ यानी आई एम है। जो अनंत काल तक मैं हूँ है, वह भविष्य बता सकता है क्योंकि वह भविष्य में है। वह आपको पास्ट बता सकता है क्योंकि वह पास्ट में भी है। वह सब कुछ जानता है और उसकी रची हुई कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कर सकती। तीसरा ये कि शैतान यीशु मसीह का भाई नहीं है, जैसा कि कई कल्चर्स में सिखाया जाता है।
चौथा, वह एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। पांचवा, वह एक हत्यारा है, जैसा कि यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है। वह मृत्यु को पसंद करता है। जब भी कोई मृत्यु होती है वह खुश होता है। छठवां, वह एक झूठा है। यूहन्ना 8:44 में लिखा है कि वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ये यीशु मसीह हमें शैतान के बारे में बता रहे हैं। शैतान का सबसे बड़ा झूठ ये है कि बुरा अच्छा है और गलत सही है, नुकसान ही लाभ है और मरणहार अमर है। सातवां, वह तबाह करने वाला है। वह लोगों का विश्वास तबाह करके उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह ने कहा कि शैतान चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। आठवां, शैतान हारा हुआ है। यूहन्ना 12:31 में लिखा, अब इस संसार का न्याय होता है, जब इस संसार का सरदार यानी शैतान निकाल दिया जाएगा। जब यीशु मसीह धरती पर आए तो वह शैतान की हार की शुरुआत थी। जैसा प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वह रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो आप ये इमेजिन करें कि एक और परमेश्वर है, उसके लोग हैं, उसके दूत हैं, उसकी योजना है, उसकी सामर्थ है, और दूसरी ओर ये पैरानॉर्मल वर्ल्ड है जो कि शैतान और भूत प्रेतों की दुनिया है। और एक मसीही होने के नाते आपका इस शैतानी दुनिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। शैतान और उसके साथी चाहते हैं कि आप अपना जीवन उसकी शैतानी दुनिया की ओर खोलें। आपको ये पता भी नहीं होता कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे शैतान आपकी ज़िंदगी में एंटर करता है। पर आप अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो आप अपना जीवन शैतानी प्रेजेंस, शैतानी हरकतों और शैतानी प्रभावों के लिए ओपन करते हैं। और आज हम ऐसे ही एरियाज़ के बारे में बात करेंगे जिनके ज़रिए आज लोग अपने आप को शैतान के सामने एक्सपोज करते हैं। पहला है पैरानॉर्मल यानी भूतिया चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। इसमें राशि पढ़ना, ज्योतिषी की स्टडी, पत्तों के द्वारा भविष्य जानना और ऐसे कई तरीके जिनके ज़रिए लोग नॉलेज इकट्ठा करते हैं। तो ये नॉलेज का जो सोर्स है वह ना तो परमेश्वर है, ना ही उसके साथ संबंधित किसी भी चीज़ से आती है, पर ये सारी नॉलेज शैतानी है। आपके जीवन या किसी और के जीवन के भविष्य के बारे में ऐसा कोई गुप्त भेद नहीं है। अगर हम राशियों की बात करें तो परमेश्वर ने ही सब ग्रह बनाए, सूरज, चांद और तारे बनाए। जैसा अय्यूब 9:8 और 9 में लिखा है कि वह आकाश मंडल को अकेला ही फैलाता है और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तऋषि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। फिर परमेश्वर ने मूसा से व्यवस्था विवरण 4:19 में कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहक कर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो। जब आप राशिफलों को पढ़ते और सुनते हैं तो आप ग्रहों की वर्शिप करते हैं, क्योंकि आप ये साबित करते हैं कि ग्रहों में शक्ति है जो कि उनकी है नहीं, पर सिर्फ एक शैतानी धोखा है। आप ऐसा करके ये साबित करते हैं कि उनमें कोई रहस्यमय शक्तियां हैं जो कि परमेश्वर के बराबर हैं। और ये राशि पढ़ना यही है, यानी तारों और ग्रहों की पोजीशन से ज्ञान हासिल करना, जबकि परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं ठहराया। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को शैतानी दुनिया के लिए ओपन करते हैं। यशाया 47:13 से 14 में लिखा है, तू तो युक्ति करते करते थक गई है,
अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वे खड़े होकर तुझे उन बातों से बचाएं जो तुझ पर घटेंगी। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से ना बचा पाएंगे। अगर आप भी राशि फलों को पढ़ते हैं ये देखने के लिए कि आज का दिन कैसा निकलेगा, या ये हफ्ता, ये महीना या ये साल कैसा निकलेगा, तो ये सब बंद कर दें। अगर आप ऐसी गेम्स भी खेलते हैं जिनके द्वारा आत्माओं को बुलाया जाता है, या आप भविष्य देखने वालों को बुलाना आदि में दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी भयंकर पावर में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अपने जीवन के दुश्मन के सामने अपना जीवन ओपन कर रहे हैं। शैतान और उसके दूत भविष्य नहीं देख सकते, पर हाँ, वह हजारों सालों के एक्सपीरियंस से अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है, पर वह ये कभी नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। जकरिया 10:2 में लिखा है कि क्योंकि ग्रह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। और यशाया 44:24-25 में लिखा है, यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। ऐसा कोई नहीं है जो मृत लोगों से बातें कर सके। बाइबल के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये मुमकिन नहीं है। आजकल ऐसे रियलिटी प्रोग्राम्स, रियलिटी टीवी शोज और मूवीज भी हैं जिनमें ये दिखाया जाता है कि सच में लोग मृत लोगों से बातें करते हैं। अगर आप भी ये बातें जानते हैं तो या तो ऐसा करने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है, या फिर वह शैतान से बात कर रहा है और इस कारण आप नरक की शक्तियों के कांटेक्ट में आ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 18:10-12 में लिखा है कि तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोहना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं। पर इन बातों के बाद भी कई लोग कहेंगे कि पर हम तो सिर्फ जानकारी और ज्ञान ही चाहते हैं। तो आप यशाया 8:19-20 में लिखा वचन पढ़ें, जिसमें लिखा है कि जब लोग तुमसे कहें, ओझाओं और टोहनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी, यानी वह मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन और उसकी आत्मा जो हम में रहती है, उसने हमें सब कुछ दिया हुआ है जो हमें अपने जीवन और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए चाहिए। दूसरी चीज जिसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है वह पावर्स और एनर्जी के साथ कनेक्ट करना। ये ज़्यादातर कई चीज़ों के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि ये ड्रीम कैचर्स। ये एक गोल आकार में होते हैं जिसके नीचे पंख लगे होते हैं। ये डिवाइस इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि वे बुरे सपनों को रोकें और अच्छे सपनों को कैद करके जब आप सो रहे हों तो आप तक पहुंचाएं। दूसरी चीज़ें जैसे कि ताबीज़ या स्टोन्स यानी नग पहनना, या लकी चार्म्स, जो लोग ये समझकर पहनते हैं कि वह उन्हें अच्छी सेहत देते हैं या अमीरी लाते हैं या उन्हें एनर्जी देते हैं या फेवर या गुड लक देते हैं, पर असल में ऐसी चीज़ों के द्वारा आप शैतानी प्रभाव में आते हैं। और आजकल लोग क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल करते हैं ये सोचकर कि इनके ज़रिए आप हील हो सकते हैं। कुछ सोचते हैं कि वे आपकी आत्मा पर असर करते हैं। लोग उन स्टोन्स और क्रिस्टल्स को प्रार्थना करते समय हाथ में रखते हैं ताकि उनकी प्रार्थना और असरदार हो
और डिवाइन एनर्जी उन्हें मिले, पर ये शैतानी है। यानी ऐसा करने वाले लोग ये साबित करते हैं कि उन्हें परमेश्वर से ज़्यादा धरती पर भरोसा है। आज एंटरटेनमेंट के नाम पर भी शैतान लोगों के जीवन में एंटर कर रहा है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, डरावनी वीडियो गेम्स, टीवी शोज़, मूवीज़। आज सारी दुनिया इन चीज़ों से भरी पड़ी है। पर सवाल ये है कि क्या ऐसी गेम्स खेलना और ऐसे शोज़ देखना सही है? इफ्सियों की पुस्तक 5:11-12 में लिखा है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। ये इतना सिंपल है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, यानी उन्हें अवॉइड करें, उनसे दूर रहें, यानी उन्हें देखें भी ना, उनके बारे में बातें भी ना करें, उनके बारे में सोचें भी ना, यानी इन चीज़ों में समय व्यतीत ना करें, उनमें सहभागी ना हो, मतलब पूरी तरह से बंद करें। लिखा है अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाह ना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। यानी आपस में उन चीज़ों की चर्चा करना भी शर्म की बात है। इन चीज़ों में उद्धार देने लायक कोई बात नहीं है, यानी ये बातें आपके आत्मिक नुकसान का कारण हैं। अगर आपके घर में आपके बच्चे या आप टीवी या वीडियो गेम्स को चिपके रहते हैं तो ये चिंता की बात है। भजन संहिता 101 की 2 से 3 में लिखा है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, तुम मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूँगा, मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। जब आप अपना मन किसी बुरे काम पर लगाते हैं तो वह काम आपको चिपक जाता है। जैसे जब आप कोई गाना सुने और अगले हफ्ते आप अपना रेगुलर काम कर रहे होते हैं और एकदम से वही गाना आपके दिमाग में चलने लगता है, तो होता क्या है, वह गाना चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह आपके साथ रहता है। तो जो भी आप देखते हैं, जो भी आप करते हैं, वह आपके साथ रहता है और आपको चिपक जाता है, और फिर वह आपकी भलाई या बुराई करता है। आज माता पिता को भी देखने की ज़रूरत है कि उन्हें अपने बच्चों की किस रीति से देखभाल और परवरिश करनी है कि उनके बच्चे परमेश्वर की पूरी जानकारी में बड़े हों और कोई भी शैतान उन्हें धोखा ना दे सके। हम जो भी देखते हैं उसका प्रभाव हम पर होता है। आज लोग हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बातें करते हैं, जिन्हें भूतिया घर भी कहा जाता है। जब आपको कोई बताए कि यहाँ पर कोई भूतिया घर है तो खुशी के मारे उत्साहित होकर ये ना पूछें कि अच्छा वह घर कहाँ है, मुझे भी जाकर देखना है। ऐसी चीज़ों में आपको कोई दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए। एक बार एक घर में ऐसी ही असाधारण गतिविधियां महसूस होने लगीं। दरवाज़ों के बंद होने की आवाज़ें, लोगों के आपस में बातें करने की आवाज़ें और चिल्लाने की आवाज़ें। एक दिन वह सारा परिवार उस घर में इकट्ठे होकर खाना खा रहा था और एक आवाज़ एकदम से चिल्लाकर कहने लगी, ये मेरा घर है, यहाँ से बाहर निकल जाओ। और उस घर में रह रहा परिवार डर के मारे उस घर से निकल गया और उन्होंने ये सारा केस अपने पास्टर को बताया। उनका पास्टर प्रार्थना करने उनके घर आया और उन्हें ये पता चला कि उनका बेटा जो कि थिएटर में काम करता था, उसके कारण वह सब चीज़ें उनके घर में काम कर रही थी। और उनका वह बेटा अपने घर में बहुत सारी चीज़ें ले आता था जो कि पैरानॉर्मल चीज़ों के साथ रिलेटेड थी, और वही सब चीज़ें उनके घर में एंटर होने का जरिया था। तो उस पास्टर ने उन्हें घर से वे सब चीज़ें निकालने को कहा और उन्होंने वे सब चीज़ें जलाईं। उस पास्टर ने घर पर प्रार्थना की और वह चीज़ें कभी उस घर में वापस नहीं आई। यानी जो भी आप देखते हैं और जो भी आप सुनते हैं, जिस चीज़ को आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं और जो भी आप अपने घर में लेकर आते हैं, वह चीज़ें आपके घर को उन शैतानी चीज़ों के लिए ओपन करती हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। तो जो भी आप करें, ये ज़रूर सोचें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो परमेश्वर में पूरी रीति से चलें, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करें। हर उस चीज़ से दूर रहें जो आपके जीवन को शैतान के सामने एक्सपोज करें। परमेश्वर में बढ़ें।